गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज सीजीएल का मैथ्स का प्रैक्टिस सीरीज 19। 18 सीरीज हो चुका है। एक ही तरह क्वेश्चन देखना, हल्का हल्का डिफरेंस है सब क्वेश्चन में। उसी क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया जा रहा है, थोड़ा थोड़ा चेंजिंग है क्वेश्चन में। और यही पैटर्न है झारखंड का। इससे बाहर क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते, इतना ही इसी तरह क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंजिंग के साथ पूछे जाएंगे, या तो डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछ दिए, नंबर चेंज होगा और क्वेश्चन सेम रहेंगे। ठीक है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं सीरीज 19। तो क्वेश्चन पहला है, द नंबर एक्स वाई एंड जेड आर सच दैट 2/3 ऑफ एक्स is equal to 75 by 100 of b is equal to 150% of c. Find the value of x is to y is to z. मतलब तीन एक्स वाई जेड का रेशियो निकालना है। कुछ कुछ यहाँ टर्म्स दे दिया है, इसको देखो इतना दिया हुआ है, इसका यूज करके हम लोग क्या निकालना है, x इज टू वाई इज टू जेड। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, संख्या एक्स वाई जेड इस प्रकार है, x का 2/3, b का 75/100 और c का 150% है। ठीक है ना। तो एक चीज याद रखना, मैं जब मैं रेशियो का चैप्टर पढ़ा रहा था तो मैं इसको अच्छा से बताया था। जो नहीं देखे तो जाके कोर्स का, मेरा कोर्स वाला वो प्लेलिस्ट खोलो, उसमें मिल जाएगा रेशियो प्रोपोर्शनल वाला, अनुपात समानुपात वाला। उसमें हम इसको बहुत आराम से, जो भी इस तरह क्वेश्चन आता है, मान लो एक्स वाई और जेड है, इस तरह का क्वेश्चन इस तरह से जब भी रहे इस टर्म में, तो ये जो नीचे जो नंबर होता है ना, वही इसका रेशियो होता है। अगर मान लो नीचे 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो एक्स इज टू वाई इज टू जेड क्या हो जाएगा, 2:3:4। तो हम लोग को भी इसी टर्म में ले आना है, इसके मदद से। बस इतना ही दिमाग में रखना है। ठीक है, तो इसको बनाते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक्स का 2/3, क्या बोल रहा है, एक्स का 2/3 बराबर बी, ये बी नहीं होगा, ये वाई होगा, गलती से लिख दिया है, वाई का 75/100 बराबर क्या लिखा है, सी का 150%। सी का मतलब मल्टीप्लीकेशन 150%। अब काट दो, जितना कट रहा है देखो, ये 75 का 25 दिया, 75, 25 चौके 100, फिर भी 25 से काटो, 25 छक 150, 25 चौके 100, 25 दिया, सॉरी 2 दिया 6, 2 दूनी 4। इसको ऐसे लिख दोगे, एक्स इंटू 2/3 बराबर वाई इंटू 3/4 इज इक्वल टू सी इंटू 3/2। अब देखो इसका आंसर 3:4:2 हो सकता था, एक्स इज टू वाई टू जेड। बट देखो समस्या क्या है ना, यहाँ पे एक टर्म 2 ऊपर बच गया, यहाँ 3 बच गया, यहाँ भी 3 बच गया, अब इसको हटाना पड़ेगा ना। तब तो नीचे केवल बचेगा 3/4:2। तो इसको कैसे हटाते हैं, तो जो भी ऊपर नंबर उसका एलसीएम ले लो। तो 2 3 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 3 2। इस ये भी मेरा कोर्स में है एलसीएम निकालना। जो भी एलसीएम में क्वेश्चन पूछेगा वही मेरे कोर्स में बता, उसको जरूर देखना। 3 3 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम निकालने का रूल ऐसे 3 से इसको मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, जो बच गया इसको लिख लो, 3 2 जा 6, इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो करना है, अब इस 6 को क्या करो ना, जो 6 निकला हमारा, इसको नीचे मल्टीप्लाई कर दो सब में। इससे क्या होगा ना, ऊपर वाला कट जाएगा। मैं कर क्यों रहा हूँ, ऊपर वाला को काटने के लिए बस। ये एलसीएम क्यों लिया था, ऊपर वाला हटाने के लिए, तब तो नीचे वाला आंसर निकल जाएगा। तो चलो काटो, 2 3 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो कितना बच गया देखो, एक्स बाई कितना, 3 3 जा 9, और इक्वल है ना, इक्वल टू कर देना, वाई बाई यहाँ 2 2 4 जा 8, ये 4 है ना, 2 4 जा 8, और ये क्या हो जाएगा, C/2 2 जा 4। तो मैं क्या बोला था यहाँ पे, जो नीचे वाला होता है वही एक्स इज टू वाई इज टू, अच्छा ये सी नहीं है ना, यहाँ पे भी सी नहीं है, सॉरी ये जेड है, इसको भी जेड कर देना, यहाँ भी जेड हो जाएगा, क्योंकि देखो क्वेश्चन में एक्स इज टू वाई इज टू जेड पूछा है ना, तो वो गलती से लगता है यहाँ पे, ये पे गलत टाइप हो गया है। ठीक है, तो एक्स इज टू वाई इज टू जेड क्या हो जाएगा, 9:8:4। ठीक है, दिक्कत देखो आंसर का, 9:8:4 ये वाला आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में जब भी इस तरह का टर्म आए तो हम, हमारा टारगेट क्या रहेगा, ऊपर वाला को खत्म कर देना है और नीचे वाला जो को किसी तरह ले आना है। तो ऊपर वाला खत्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेके नीचे लिख देते हैं, काट देते हैं, तो नीचे केवल बच जाता है, वही हो जाता है आंसर। ठीक है, एक दो बार कोशिश करना, ट्राई करना इसको बनाने का, दोबारा खुद से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 walls of a room of length 45 feet and breadth 20 feet at ₹5 per square feet is ₹6,500. फाइंड द हाइट ऑफ द रूम। अच्छा, एक रूम है, एक रूम में कितना, पहले इस क्वेश्चन को ठीक से समझना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ₹5 प्रति वर्ग फीट की दर पर 45 फीट लंबा, 20 फीट चौड़ा कमरे के चारों दीवारों की रंगाई का मूल्य ₹6500 है। कमरे की ऊंचाई निकाले। देखो एक कमरा ऐसे है
जनरली कमरा कैसा होता है? इस तरह से होता है, घनाभ की तरह, क्यूबॉइड जिसको इंग्लिश से बोलते हैं। क्यूबॉइड में क्या होता है? 3D फिगर, जिसमें तीन चीज होता है क्यूबॉइड में, याद रखना। ये है कीबोर्ड, आपका एक कमरा है। अब देखो कमरा में क्या कर रहा है? पेंटिंग। पेंटिंग कहाँ करते हो? चारों दीवार में करते हो। ये एक आपका एक दीवार हो गया। अच्छा, इसमें देखो पहले तुम देखो क्या क्या होता है, लंबाई किसको बोलते हैं, चौड़ाई किसको, ऊंचाई किसको। ये एक कमरा है, तो ये कमरा क्या होगा बताओ? ये लंबाई हो जाएगा एल। ये देखो चौड़ाई है कमरा का, ब्रेथ। और ये देखो ये वाला हाइट है, ये वाला लंबा वाला हाइट है, देखो उठा हुआ दीवार, ये सामने का दीवार समझ लो, है ना, ये हाइट हो गया। ये हाइट हो गया, ये चौड़ाई हो गया, और ये लंबाई हो गया, ठीक है। ये तीन डायमेंशन होता है। अब हम लोग को क्या करना है इसको? पेंटिंग करना है ना, देखो इसको करना है चार दीवार रंगाई, पेंटिंग करना है। तो पेंटिंग तो छत पे करते नहीं है, जमीन पे पेंटिंग करते नहीं है, चारों दीवार पे करते हैं। तो देखो एक दीवार तो ये हो गया, सामने दिख रहा है, एक इसके पीछे होगा, एक ये वाला दीवार हो गया, देखो एक दीवार इधर बायां साइड में और एक दीवार इधर हो जाता है। तो हम लोग ये चारों दीवार का पेंटिंग करना है। तो चारों दीवार यहाँ देखो, यहाँ यहाँ पेंटिंग होगा, एक यहाँ होगा, फिर एक पीछे वाला इस पे पेंटिंग होगा। तो देखो या तो फॉर्मूला से डायरेक्ट बना लो इसको, ठीक है ना, या तो तरीका क्या है, चलो हम लोग क्या करते हैं, इसको चारों दीवार को अलग अलग कर देते हैं। देखो ये सामने वाला दीवार हो गया, ठीक है। इसके पीछे भी सेम दीवार होगा। ये आप देखो, ये साइड वाला दीवार देखो, ये वाला दीवार को यहाँ बनाते हैं, अलग अलग कर दे रहे हैं, ठीक है। देखो कितना आसानी से वो समझने का, एक दीवार ये हो गया, और इसके पीछे भी ऐसे ही दीवार होगा एक ठो, है ना। देखो ये वाला दीवार, पीछे वाला, इसके बायां दायां वाला, ये चार दीवार है। चारों दीवार को पेंटिंग करेंगे, पेंटिंग मतलब इसको पेंटिंग करेंगे, ये वाला जगह पेंटिंग होगा। तो देखो इसमें, देखो इस फिगर में ये क्या है, इस फिगर में देखा जाए तो क्या है, इस ये लंबाई हो गया, ये ऊंचाई हो गया। तो देखो ये क्या है, लंबाई और ये ऊंचाई। इसमें भी सेम होगा, कहीं इसी के पीछे वाला, ये वाला पीछे वाला है, देखो ये वाला पीछे साइड में जो दीवार है इसी के पीछे, इसमें भी एक लंबाई है और एक ऊंचाई है। इस दीवार में देखो, इस दीवार में, ठीक ना, जो ये यहाँ पे वही दीवार बनाया है, देखो यहाँ पे क्या है, ये चौड़ाई है, ब्रेथ, है ना, ये वाला नीचे वाला। और ये वाला क्या है, हाइट है, एच है। तो ये क्या हो जाएगा, हाइट एच, ये ब्रेथ। यहाँ पे देखो ये हाइट, ये ब्रेथ, ये वाला सेम वाला। अब चारों में पेंटिंग करना है ऐसे ऐसे। पेंटिंग मतलब क्या होता है कि इसके क्षेत्र को पेंटिंग करना है, इसके क्षेत्र को। इसका क्षेत्रफल क्या होता है? इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, हाइट, एल इंटू एच। इसको इसको गुना करेंगे तो ये पूरा एरिया निकल जाएगा, क्षेत्रफल। एरिया क्षेत्रफल बोलते हैं, तो इसका एरिया एल इंटू एच हो गया। इसको भी, इसका एरिया क्या हो जाएगा, एल इंटू एच। इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाइट और ब्रेथ, तो हो जाएगा बी इंटू एच। इसका भी देखो बी इंटू एच। बस इतना, इसको जब सबको जब कर दोगे, इस आप सबको मल्टीप्लाई कर दो, आपका निकल जाएगा क्या, पूरा चारों दीवार का क्षेत्रफल। इसको देखो निकालते हैं हम लोग। कितना एल है, एक एल, दो एल, सबको जोड़ दोगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो पहला क्या है, एल एच, एल इंटू एच, एल इंटू एच, बी इंटू एच, बी। तो दो हो गया, दो आपका क्या है, एल इंटू एच है, प्लस दो क्या है, बी इंटू एच है, बी एच है। देखो यहाँ से भी एच एच कॉमन आ जाएगा, तो टू एच एल प्लस बी, यही ना फॉर्मूला होता है। तो अगर आपको ये होता है चारों दीवार का क्षेत्रफल, चारों दीवार का क्षेत्रफल, ठीक है, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ फोर वॉल्स। इसी फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला कहाँ से आया समझ में आया, फॉर्मूला कैसे निकलता है? तो फॉर्मूला कुछ नहीं होता है, अगर थोड़ा सा समझ जाओगे ना तो आप खुद से भी निकाल, इमेजिन करके निकाल सकते हो। ऐसे फॉर्मूला निकलता है, ठीक है। तो अब सिंपल ही बात है, अब निकाल दो क्या क्या दिया हुआ है, पाँच। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और है, इसको पेंटिंग का खर्चा भी दे दिया है, ठीक है ना। थोड़ा सा हम लोग यूनिटरी मेथड देख लेते हैं। देखो 6500 रुपया टोटल दीवार का, एक पैसा दिया, टोटल कितना रुपया दिया है, 6500 रुपया दिया है पूरा पेंटिंग का खर्चा, ठीक है ना। और देखो क्या बोल रहा है, 5 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। तो ऐसे हम लोग एक ही नियम या यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हैं कि 6500 का, 6500 टोटल दिया है ना, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे लिखो इसको, एक फीट का कितना ले रहा है, 5 रुपया, यही ना ले रहा है। इसको ऐसे मत लिखो, देखो रुपया 6500 रुपया, अच्छा ठीक है। देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 रुपया ले रहा है एक फीट का, तो 1 रुपया का कितना चार्ज हो जाएगा, 1/5 फीट। और हम लोग कितना रुपये टोटल लगा है, 6500 रुपये। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, चारों दीवारों की रंगाई का मूल्य 6500 रुपया है। तो चारों दीवारों का 6500 रुपया लगा है, तो कितना फीट में हुआ, तो 1/5 इंटू 6500। पहले भी मैं सारा वीडियोज में सीरीज में इसको बताया हूँ कैसे निकालते हैं। एक यहाँ से देखो, 5 रुपया का एक फीट, 5 रुपया लेता है एक फीट का, तो 1 रुपया लेगा। 1 रुपये में कितना करेगा, रंगाई होगा, 1/5 फीट का रंगाई होगा, मतलब दीवार है, ठीक है ना। एक फीट का कितना लेता है, 5 रुपया,
ठीक है ना। तो 1 रुपये में कितना करेगा, 1/5 फीट करेगा। तो टोटल कितना रुपया लिया है, 6500 रुपया लिया है इसने पूरे चारों दीवाला करने का। तो 6500 में कितना किया होगा पेंटिंग, 1/5 इंटू 6500, तो काट दो, मतलब 1300 फीट। तो टोटल ये इसका वैल्यू, ये जो है ना 2 इंटू, पूरा पेंटिंग में कितना फीट का पेंटिंग हुआ है, टोटल 1300 फीट, 1300 फीट का पेंटिंग हुआ है। ठीक है, तो मतलब यही है, क्या बोला, चारों दीवार का क्षेत्रफल कितना है, 1300 फीट। इसका मतलब ये होता है, चारों दीवार का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1300 फीट इज इक्वल टू 2 इंटू एच। हाइट कितना है, देखो हाइट हम लोग को दिया हुआ है क्या, 45 फीट लंबाई दिया हुआ है, 20 फीट चौड़ाई दिया हुआ है, ऊंचाई निकालना है। तो एच नहीं दिया हुआ, एच को एच लिख लो। और लंबाई कितना है, 45 फीट, और चौड़ाई कितना है, 20 फीट। बस सॉल्व कर दो अब, तब कट जाएगा ये वाला, देखो। जो सामने सामने कट जाएगा, बट ऐसे मत काटो, थोड़ा समझने में दिक्कत होगा। 1300 इज इक्वल टू 2h, अब 45 और 20 65 होता है। ठीक है, और काटो अब सामने, h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1300 बाई 65 इंटू 2। तो काट दो, 2 से काट दोगे तो 2 छक 12, 2 पचे 0, 0 65 दही है 650, मतलब 10 फीट का ऊंचाई हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, 10 फीट। हाइट कितना हो गया, 10 फीट, यहाँ से एच निकाल लिए। तो कहने का मतलब इस क्वेश्चन में यही था कि 4 दीवार था, चारों का पेंटिंग का खर्चा दे दिया 6500 रुपया। तो हम लोग से कितना पता कर दिए, 6500 रुपये में कितना फीट का वो कितना फीट का वो पेंटिंग किया, 1300 फीट पेंटिंग किया। ठीक है, यहाँ से हम लोग निकाले कि उसने 1300 फीट पेंटिंग किया। तो यही 1300 फीट क्या है, वो पूरा चारों दीवार का क्षेत्रफल हो गया। तो चारों दीवार का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग यहाँ से निकाले थे, 2h l+b। तो क्षेत्रफल की जगह 1300 लिख दिए, और 2h l+b जो हम लोग निकाले थे, जो जो वैल्यू दिया, लंबाई 45 दिया हुआ था, रूम का लंबाई, रूम का चौड़ाई 20 दिया हुआ था, ऊंचाई पता नहीं था, ऊंचाई निकाल लिए। इस तरह क्वेश्चन बहुत पूछा आता है, समझ समझ के करोगे तो 3D फिगर, जनरली थर्ड 3 डायमेंशनल का क्वेश्चन है ये, वॉल्यूम का क्वेश्चन है, आयतन का। तो इस तरह क्वेश्चन पूछा आता है, थोड़ा सा फिगर्स को समझोगे 3D बहुत आसान लगेगा, फिगर नहीं समझोगे तो मतलब क्षेत्रफल, आयतन, ये सब चैप्टर में बहुत दिक्कत होगा, एरिया और चैप्टर में। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 लड़की है, आपती, ब्राह्मी और सुंदरी, वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन विच एम्प्लॉय 15,000 एम्प्लॉयज, 15,000 एम्प्लॉय को एम्प्लॉय नौकरी देता है। ठीक है, द रेशियो ऑफ आपतीज एज टू ब्रह्मीज एज इज 9:11। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था, शायद दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया था, हाँ दरोगा का ये क्वेश्चन है। ठीक ना, 2018 17-18 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है ना, देखो द रेशियो ऑफ आपती एंड ब्राह्मी, आपती और ब्राह्मी का, मैं भी मेरा रेशियो का चैप्टर देखना, इसको मैं बताऊंगा क्वेश्चन को, फिर दोबारा बता रहा हूँ अभी। आपती और ब्राह्मी का रेशियो कितना है, उम्र का रेशियो है 9:11। और देखो ब्राह्मी एज टू सुंदरी एज इज 11:13। ब्राह्मी और सुंदरी का एज का रेशियो कितना दिया हुआ है, 11:13। ठीक है, इफ द सम ऑफ देयर एजेस इज 132, तीनों का उम्र जोड़ के कितना है, 132 है। व्हाट इज द सम ऑफ एजेस ऑफ आपती एंड ब्राह्मी, आपती और ब्राह्मी का एज का जोड़ पूछ रहा है, आपती और ब्राह्मी का एज मिला के कितना उम्र होगा। देखो आपती, ब्राह्मी और सुंदरी एक संस्था में काम करते हैं जहाँ 15,000 कर्मचारी काम करते हैं। आपती की उम्र का ब्राह्मी की उम्र से अनुपात 9:11 है, आपती ब्राह्मी का 9:11, और ब्राह्मी का उम्र सुंदरी की उम्र का 11:13, ब्राह्मी सुंदरी का 11:13। यदि उनकी उम्र का योग 132 हो, उनकी मतलब तीनों का, आपती, ब्राह्मी और ये क्या है, सुंदरी का, तीनों का जोड़ के कितना है, 132 है। तो आपती और ब्राह्मी की उम्र का जोड़ कितना होगा, तो हमसे पूछा है इन दोनों का उम्र का जोड़ पूछा है। ठीक है, तो हम लोग का पहला टारगेट है तीनों का उम्र निकालना है, तब ना आपती और ब्राह्मी का निकालेंगे। ठीक है, चलो तो पहला तो हम लोग को सीखना होगा कि इस तरह से अगर दो अलग अलग इंसान का एज का रेशियो दो देता है तो किस तरह से तीनों का रेशियो निकालेंगे, पहला चीज। तो देखो इस तरह का मैं बताया था, नहीं जानते तो फिर से देख लो। जब भी दो अलग अलग इंसान का, तीन अलग अलग इंसान का इस तरह का रेशियो में A:B, B:C में दे, तो इसको कैसे तोड़ते हैं, एक लाइन में लिख लो 9:11 लिख लो, ये बी और ऐसा कितना हो जाएगा, 11:13 ऐसे लिख लो। ठीक है, तो हम लोग को किसका किसका निकालना है, आपती का, ब्रह्मी का, और लास्ट में सुंदरी का। तो देखो आपती कितना हो जाएगा, 11, इसको इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं, इसको और इसको, तो आपती का रेशियो निकल जाता है। तो 11×9 = 99, ये आपती का हो गया। ठीक है, फिर 11 और 13 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका सुंदरी का निकल जाएगा। ठीक है, 11 और 13 से सुंदरी का निकल जाएगा। 13×11 कितना होता है, 130, और 13 143।
ठीक है। अब हमारा बच गया बी, ब्रह्मी का बीच वाला। तो बीच वाला में इसको इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 11 इंटू 11 1 2 1, ठीक है। तो मतलब हो गया आपती ब्रह्मी और सुंदरी का रेशियो कितना हो गया 99 121 143, ठीक है। तो यहाँ पे दिक्कत क्या था ना, दो दो ब्रह्मी था, यहाँ पे 11 था, यहाँ भी 11 था, तो दिक्कत हो रहा था। अब इसको हम इस तरह तोड़ दिए। अब इसको इसको छोटा भी कर सकते हो, छोटा करना पड़ेगा। तो ये किससे कट रहा है, देखो तीनों एक ही नंबर से कटना चाहिए छोटा करने के लिए। तो ये 11 से ये कट रहा है, 11 9 99, फिर 11 से 1, 11 बार में, और 11 से 11 का 11, 11 तिया 33। तो देखो यहाँ भी डायरेक्ट रेशियो दिख रहा था, ए का 9, बी का 11 और सी का एस का 13। वही चीज देखो यहाँ भी आया। बट यहाँ पे तो चलो लक था कि 11 11 दोनों बराबर दिया था। कभी कभी ऐसा दे देगा ना 9:11, और यहाँ दे देगा 13:15। तब क्या करोगे, तब आपको इस मेथड को जानना पड़ेगा कि अगर अलग अलग हो तो कैसे निकालते हैं। तो आपती ब्रह्मी या सुंदरी का एज का रेशियो कितना आ गया 9:11:13। अब क्या बोल रहा है, तीनों का योग 132 है, मतलब 9। अच्छा, रेशियो का मतलब क्या होता है, इसके साथ कुछ है जो पता नहीं, रियल वैल्यू 9 नहीं है, ये 9 हो सकता है, 18 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर एक्स का वैल्यू 2 रखोगे तो 9 2 18, 11 दूनी 22, 13 दूनी 26, ठीक है। तो हम लोग उसका रियल वैल्यू निकालते हैं। तो इसको लिखो 9x प्लस दूसरा 11x प्लस 13x, तीनों का उम्र का जोड़ कितना दिया हुआ है, देखो 132 दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तीनों का उम्र जोड़ के 132 है। तो बस सॉल्व कर दो। 13 11 हो गया 24, 9 कितना हो जाएगा, 24 9 6 3 9 33 हो जाएगा शायद। 33 एक्स इज इक्वल टू 132। अब काट दो 33 से, एक्स इज इक्वल टू 132/33। काटोगे तो 11 तिया 33, 11 का 11, 11 दूनी 22, 3 चौके 12। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। अब पुट कर दो, सबका वैल्यू सबका एज पता चल जाएगा। एक्स का वैल्यू 4 पुट कर दो तो 9 चौके 36। तो देखो हम लोग कैसे निकालता, ए बी और एस। तो आपती का कितना हो गया 9x था, तो कितना हो जाएगा 9x का, 9x था। इसका कितना था 11x था, और इसका 13x था। x का वैल्यू हमने 4 निकाला, तो यहाँ 4 पुट कर दो, यहाँ भी 4 पुट कर दो, यहाँ भी 4 पुट कर दो। तो 9 इंटू 4 36, 11 इंटू 4 44, 33 चौके 52। हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, देखो तीनों का एज निकल गया। तो पूछा है आपती और ब्रह्मी के उम्र का योग क्या होगा। तो ये है आपती, ये है ब्रह्मी, तीनों का उम्र का योग, इन दोनों का उम्र का योग जोड़ दो, 44 से 36 कितना हो जाएगा, 6 4 10 का 0 5 1 4 3 7 8 80 साल। तो यहाँ हो जाएगा आंसर, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, एक बार खुद से बनाओ, आसान हो जाएगा क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन को एक बार तो खुद से बनाना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं, एक बार ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साहिल कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 days इफ काजल वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एज साहिल। देखो काजल जो है ना तेज है थोड़ा, डबल दुगना तेज है, किससे, साहिल से। हाउ लॉन्ग वुड दे टेक टू फिनिश द वर्क वर्किंग टुगेदर। मतलब कहना का क्वेश्चन ये है कि साहिल 24 दिन में किसी को काम करता है, साहिल के दिन में करता है, 24 दिन में करता है। यदि काजल साहिल से दोगुना जल्दी काम करती है, मतलब क्या है, काजल दुगना जल्दी काम करती है, मतलब अगर इसको 24 दिन लग रहा है किसी काम को करने में, तो ऑब्वियस सी बात है इसको दुगना, दुगना मतलब 12 ही दिन लगेगा ना, आधा टाइम में काम कर लेगी दुगना। तो देखो ना इससे देखो, अगर बोलता है कि काजल तेज है, दुगना तेज है, दुगना तेज मतलब अगर हम 4 दिन में करते हैं तो सामने 2 दिन में करेगा, फिर मेरे से दुगना तेज हुआ वो। तो अगर साहिल का 24 दिन दिया हुआ है तो काजल का कितना दिन, 12 दिन में काम करेगा। अब पूछ रहा है दोनों मिलके, आपस में मिलके काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। तो इसका सिंपल रूल है, टाइम एंड वर्क का पता है, 1/24 प्लस 1/12, ये हो जाएगा आंसर। अब ये कैसे होता है, मेरा टाइम एंड वर्क में पढ़ाया हूँ बहुत पीछे, इसका मैं बहुत अच्छा से बताया हूँ, 5 और 6 बार बताया हूँ पिछला सीरीज में क्वेश्चन अच्छा से, ठीक है। तो इसका एक दिन का काम 1/24, इसका एस का के का एक दिन का काम 1/12। अब दोनों मिल के काम करें, दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 12, 24 हो जाएगा एलसीएम। तो 24 का 24 1 प्लस 12 दूनी 24 2, मतलब 3/24 हो गया, काट दोगे तो आएगा 1/8। तो मतलब एक दिन दोनों मिलके कितना, एक दिन में दोनों मिलके कितना काम करेगा, 1/8 काम करेगा। तो 1/8 काम करता है एक दिन में, तो पूरा एक काम करेगा, इसको उधर ले जाओ 8 दिन में। तो आंसर हो जाएगा 8 दिन में, दोनों मिल के काम करेगा तो 8 दिन में पूरा काम को कंप्लीट कर देगा। जो अकेले साहिल को 24 दिन में कर रहा था, और ये काजल के दिन में कर रही थी, 12 दिन में कर रही थी। जब दोनों मिल के काम करेगा तो 8 दिन में काम कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
द सम ऑफ टू नंबर्स इज 260 एंड देयर डिफरेंस इज 10, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। कह रहा है दो संख्याओं का योग 260 है और उनका अंतर 10 है। तो दो संख्याओं का पता नहीं क्या है पहले, ठीक है। मान लो एक संख्या x है, एक संख्या y है। तो दो संख्या का योग x प्लस वाई कितना दिया हुआ है, 260, ठीक है। और उनका अंतर x माइनस वाई भी दिया हुआ है। इन्हीं दोनों का अंतर कितना है, 10 है। तो पूछ रहा है उन दोनों का गुणनफल x इंटू वाई, पूछ रहा है हमसे क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने सीख लो। इस तरह क्वेश्चन जब भी आए तो सॉल्व करो। पहले घटा दो, प्लस वाई माइनस वाई कट गया, x प्लस एक्स कितना होता है, 2x। क्योंकि यहाँ कुछ नहीं तो जोड़ है ना, यहाँ जोड़ है, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ भी जोड़ है, यहाँ भी जोड़ है। तो x प्लस एक्स 2x बराबर 260 प्लस 10 270। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, काटोगे तो 270/2 बराबर 2 × 2 2 × 3 = 6 2 × 5 = 135। x का वैल्यू 135 निकल गया, y का निकाल लेते हैं। देखो एक इक्वेशन यहाँ क्या दिया हुआ है, ये इक्वेशन पहला इक्वेशन था, ये दूसरा इक्वेशन था। तो इसमें पुट कर देते हैं, नीचे वाला में पुट करते हैं आसान होगा, देखो छोटा वाला है। किसी में पुट कर देते हैं, ऊपर वाला में करते हैं, x प्लस वाई बराबर 260। x का वैल्यू कितना निकालें, 135, तो x की जगह 135 लिख दो, प्लस वाई इज इक्वल टू 260। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 260 ये प्लस था तो बराबर को उधर जाने से क्या होता है, माइनस हो जाता है, -135। कितना हो जाएगा, 125 बचेगा शायद ना, 125 बचेगा। 40 50 60 125 बचेगा, तो y का वैल्यू पता चल गया। तो अब x इंटू वाई पूछे हमसे, तो x का वैल्यू कितना है 135 इंटू वाई का वैल्यू कितना है 125। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो खुद से मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई कर कमेंट में आंसर बताना कितना मल्टीप्लाई करके आया, कौन सा आंसर आया चारों में से, ठीक है। ठीक है, आसान था क्वेश्चन, मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई को बड़ा चीज है ना, 135 और 125 को मल्टीप्लाई कर लेना, गुना कर देना, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा, यहाँ से आंसर मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ठीक है, इस रेंज में इतना ही क्वेश्चन। इस तरह से धीरे 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 हर तरह को जितना क्वेश्चन आज तक पूछे गए झारखंड में, सारा को हम लोग टच कर लेंगे। तो कितना आसान क्वेश्चन था ये वाला, ये क्वेश्चन भी कितना आसान था, बस थोड़ा सा कमांड रखना है। इसी तरह का मेरे को लगता है इसी तरह का क्वेश्चन इस बार ही पूछे जाएंगे एग्जाम में, सीजन में, ठीक है। ठीक है, अच्छा लगे वीडियो लाइक करना, शेयर करना, थैंक यू।